सबको सिस्टर रितु की ओर से प्यार भरी जैमसी की मेल मिलाप तंबू चर्च में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक ये है कि अगर आपको पास्ट परेशान कर रहा है तो उस पास्ट से कैसे बाहर आना है। बहुत सारे लोगों का पास्ट होता है। बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज़ों में फँसे हुए हैं और बहुत सारे लोग जब वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, स्पेशली मसीह लोगों के सामने उनका पास्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चे रास्ते की दौड़ पर लग चुके हैं। वो भाग रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो उसकी टीम में चले गए और शैतान नहीं चाहता कि आपकी दौड़ कंप्लीट हो। इसीलिए वो आपके सामने वो सारे पाप जो आपने पिछले टाइम में किए थे, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब आपके अंदर अंधेरा था, जब आपके अंदर सच्चाई नहीं थी, जब आप गुनाहों और पापों में फँसे हुए थे, आपको उद्धारकर्ता का नहीं पता था, तब आपने जो काम किए, उन चीज़ों को लाके सामने रखता है। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करना चाहता है, क्योंकि वो आपको हिलाना चाहता है, क्योंकि आपने जो रास्ता अब पहन लिया है, जो रास्ते की दौड़ पर आप लग चुके हैं, शैतान नहीं चाहता कि वो दौड़ आप कंप्लीट करें। लेकिन पवित्र शास्त्र में हर एक बात का ज़िक्र है। पवित्र शास्त्र हमारी एक सॉल्यूशन बुक मैं बोल सकती हूँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन इसमें है। खुद परमेश्वर हमारे लिए सॉल्यूशन बन के आए। और आज हम उसी सॉल्यूशन की बुक में से देखेंगे कि हमारे पास्ट से हमें कैसे बाहर आना है। ये हमारे लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को मानते हैं, जिन्होंने अपना मुक्तिदाता परमेश्वर को मान लिया है कि ये एक मेरा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एक्चुअल में प्रभु को जान चुके हैं, जो एक्चुअल में इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। हम वचन पढ़ते हैं, वचन में हम जब पढ़ते हैं यशाया 1 उसकी 18 नंबर वर्सेस में देखो लिखा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे। क्या कह रहा है प्रभु? कह रहा है तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मतलब बहुत बड़े भी क्यों ना हो। आप इसे कैसे भी ले सकते हो, बहुत बड़े, हद पार वाले। प्रभु कह रहा है अगर आपके जो पाप क्यों ना हो, प्रभु कह रहा है मैं उसे हिम के समान, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, खुदा कह रहा है कि मैं उसे कर दूंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा, मैं उसे पाक कर दूंगा। और कह रहे हैं कि और चाहे अंगरंग अंगरवानी रंग के भी क्यों ना हो, तो भी वह उसे ऊन के समान सफेद कर देगा। बिल्कुल पाक साफ वो आपको कर देगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं, हमारे परमेश्वर का इतिहास ही ऐसा है। वो कहता है कि मैं किसी धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं साफ सुथरे इंसान के लिए नहीं आया हूँ, जो बचपन से ही धर्म की बातें करते, धर्म के काम करते हैं, जो बड़े सुंदर हैं या जो बड़े ज्ञानी हैं, जो महापुरुष हैं। प्रभु कहते हैं मैं उनके लिए नहीं आया हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तो गंदे इंसानों के लिए आया हूँ, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ, मैं तो लिबड़े हुए इंसानों के लिए आया हूँ, मैं तो चिक्कड़ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ, मैं खाक से अर्श तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। मेरा परमेश्वर कहता है मैंने उन लोगों से प्यार किया जिन लोगों को अपनों ने अलग कर दिया। अब एक माँ अपने अपने बच्चे को जो गंदा दिख रहा है, चाहे वो उसको गंद लगा हुआ है, उसने पोटी की हुई है, सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे के उस स्मेल को सहन कर सकती है, उस गंदगी को साफ कर सकती है, और कोई नहीं साफ कर सकता। वैसा ही प्रभु ने हमारी गंदगी को साफ किया है। प्रभु कहते हैं मैं उस गंदगी को साफ करने के लिए आया हूँ। इंसानों में हिम्मत नहीं है कि वो हमें माफ करे। अरे इंसान आपके उन किए हुए जो गलतियां थी, उन किए हुए पापों को, गुनाहों को आपको बार बार रियलाइज करवाएगा, आपको बार बार तोड़ेगा, वो आपको आपको जीने ही नहीं देगा। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुझे जिंदगी दी है। प्रभु कहता है मैं तो तुझे जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। अब प्रभु क्या कह रहा है कि मैं तेरे सारे पापों को क्या कर दूंगा, तुझ उससे पाक साफ कर दूंगा, उसे हिम के समान जो है मैं उसे सफेद कर दूंगा। मैं बिल्कुल, प्रभु कह रहा है कि मैं उसको उज्जवल कर दूंगा। आज हमें इन इन पास्ट की चीजों को लेकर रोने धोने की जरूरत नहीं है। इंसान हमें माफ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ने हमें हमारे हरेक पापों से माफी दी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में खड़े हैं ना, प्रभु को जान रहे हैं, तो अड़े और खड़े रहो। उस वो पाप उस इंसान के लिए पाप हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने आपके पापों को बिल्कुल साफ कर दिया है। अगर एक चर्च में 10 लोग आ रहे हैं, ये वचन सबको सुनाया जा रहा है,
लेकिन पूरा किसके जीवन में पूरा होगा? ये 10 के जीवन में पूरा नहीं होगा। अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, 10 के 10 टॉप नहीं कर जाते या 10 के 10 फेल नहीं हो जाते, 10 के 10 जो हैं वो मीडियम जो नंबर होते हैं, ठीक-ठीक नंबर होते हैं, वो उन नंबर्स को नहीं लेके आते। हर कोई अपनी पोज़ीशंस खुद लेता है वर्क करके, आज्ञाकारी करके। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका तो प्रभु भी ऐसा ही है, आपके तो प्रभु ही नहीं, वो कहा जाता है कि पाप करी जाओ, वो आपको माफ़ करी जाएगा, उसने आपको माफ़ कर दिया, वो ऐसा है, वैसा। पता नहीं दुनिया क्या बात करती है। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो प्रभु का यहाँ हुक्म है। ये पाप सबके लिए नहीं माफ किए जाते प्रभु। हाँ, वो पापियों को बचाने के लिए आया ज़रूर है, लेकिन यहाँ भी उसका एक लो है। उसका क्षमा करने का एक एटीट्यूड है, उसका काम करने का एक एटीट्यूड है। और प्रभु कह रहे हैं कि जो आज्ञाकारी करेगा ना, उसके जीवन में ये वचन पूरे होंगे। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े वादे किए हैं। वो निभाता तब है जब हम आज्ञाकारी करते हैं। उसने कहा ना कि अपना चोरी नहीं करनी, उसने कहा झूठ नहीं बोलना, उसने कहा तेरे सम्मुख मेरे लिए कोई और देवी देवता ना हो। मतलब जितने भी आज्ञाकारी प्रभु ने हमारे लिए रखी है, प्रभु कहते हैं अगर तो उन चीज़ों में आज्ञाकारी करता रहे तो मैं तेरे जितने भी पाप हैं उसे अपनी पीठ के पीछे घेर दूँगा। मतलब वो उसे नज़रअंदाज कर देगा। अगर आपको बार-बार आपका पास्ट परेशान कर रहा है ना, तो प्रभु को खोजना शुरू कर दें। प्रभु की आज्ञाकारी करना शुरू कर दें। क्योंकि आप लोगों को प्रूफ नहीं कर सकते कि आपने सही रास्ता पकड़ लिया है। क्योंकि आप लोगों को नहीं बार-बार सफाइयाँ दे सकते, लेकिन बार-बार प्रार्थना आप कर सकते हैं, बार-बार प्रभु की हज़ूरी में आप आ सकते हैं, बार-बार प्रभु के आगे आप अपना टॉपिक रख सकते हैं। आप प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु ये मुझे परेशानी आ रही है, आप मुझे दूर करें। इस आयत के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं। आगे लिखा है तो इस देश के उत्तम-उत्तम पदार्थ तुम खाओगे। इसका मतलब क्या है कि वो सारी डिस्ट्रैक्शन जो आपको वो 6 साल पहले का जो पाप रियलाइज़ करवाया जा रहा है या 10 साल बाद पहले की बातें आपको बताई जा रही है, आप इन चीज़ों में थे। मैं ये नहीं कह रही कि कोई हम पाक साफ थे, नो। प्रभु ने तो यहाँ कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हमने एक्सेप्ट किया है कि यस हम पापी थे, हम गुनहगार थे, लेकिन प्रभु ने अब हमारे ऊपर दया की है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, ताकि संसार से लोगों से प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे अलग कर दिया है, ताकि मैं तेरे बीच में अपनी महिमा के कार्य दिखा पाऊँ। आज एक साफ-सुथरे इंसान को प्रभु कैसे चेंज करेगा? जो पहले ही साफ है, उसमें क्या अपनी महिमा दिखाएगा? प्रभु के तो काम करने का एक एटीट्यूड है, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो काम करता है और टूटी हुई चीज़ों को लेता है। वो बिखरी हुई, वो एकदम से गंदगी वाली चीज़ों को लेता है कि जब वो उसको चमकाए, जब उसको साफ करे, जब उसको नया करे, तो दुनिया देखे कि यस परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किए हैं। वो ऐसी चीज़ों को चूज़ करता है। आज हम अपनी टूटी हुई चीज़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें टूटे हुए या हमें फटे पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते, पर प्रभु उस फटी पुरानी चीज़ों को नया करने की ताकत रखता है। वैसे हमारी ज़िंदगी जो पाप में, गुनाहों में फट गई थी या वो खराब हो गई थी, वो गंदगी में थी, लेकिन हमारे परमेश्वर ने उस गंदगी को धोया है। हमारे परमेश्वर ने हमें साफ किया है और वो कहता है कि ये वचन उसके जीवन में पूरा होगा जो मेरी आज्ञाकारी करेगा, जो मुझे ढूंढेगा, जो इस पाप जो आपके जो ये डिस्ट्रैक्शन आपके पास आ रही है, उन पापों को याद कर करके, या जो लोग आपको बार बार ये याद करवा रहे हैं कि तुम ऐसे थे पहले, अब तुमने ऐसे किया था, वो 6 साल 10 साल की बातें। प्रभु ने तो इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया। आप एक बार देखिए, सोचिए, समझिए कि आप गुनहगार थे, आप पापी थे, आपने बहुत सारे पाप किए होंगे, गुनहगार किए होंगे, लेकिन जब आप चर्च में आई, पश्चाताप की प्रार्थना की, आपने कहा प्रभु आज से ये मैं काम नहीं करूंगा, और आप सच में अब वो काम नहीं कर रहे, तो ये वचन आपके लिए है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास आने की जरूरत है। बार बार प्रार्थना कीजिए, आप बार-बार कीजिए प्रभु कि मुझे इस रिएक्शन से अलग कर दे। अगर प्रभु ने ही, एकमात्र खुदा ने ही आपको बोल दिया कि मैं तेरे पापों को, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, मैं उसे पाक साफ कर दूंगा, तो इंसान की क्या औकात है कि वो आपको बार-बार याद करवाए। किसने न्याय करना है? हमारा और आपका न्याय सच्चे खुदा ने करना है। तो उस खुदा पर छोड़ दीजिए। ये प्रभु स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा है जिसको बार-बार पास्ट आके आके तंग करता है, परेशान करता है।
क्योंकि वो आपको आपकी मंजिल से दूर करना चाहते हैं। वो आपको रुलाना चाहते हैं, वो आपको पीछे करना चाहते हैं कि ये उसी चीज़ों में सोचती रहे और उसी में घिरी रहे, आगे बढ़ ही ना सके। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, वो कह रहा है कि ये वादे उनके जीवन में पूरे होंगे यदि तुम मेरी आज्ञाकारी करोगे तो कहते हैं प्रभु कहता है जो मैंने तेरे लिए उत्तम-उत्तम चीज़ें रखी हैं, वो चीज़ों के तुम हकदार होगे। अगर प्रभु ये भी कह रहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो बलवा करोगे तो मारे जाओगे। प्रभु का ये मतलब नहीं है जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है कि बार-बार पाप करते जब वो माफ करता जाएगा। प्रभु कहता है अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम तलवार से मारे जाओगे। फिर आप उन लोगों को बीमारियों में देखोगे, दुखी देखोगे, परेशान देखोगे। आप उन लोगों को देखोगे कि ये चर्च तो जा रहे हैं, ये बाइबल तो पढ़ रहे हैं, फिर भी इनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं है इनको, ये फिर भी रो रहे हैं, ये फिर भी तंग है, परेशान है। अगर आप क्योंकि आप प्रभु की आज्ञाकारी नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप बार-बार पाप कर रहे हो, बार-बार प्रभु के सामने आ रहे हो कि प्रभु मुझे माफ कर, लेकिन खुदा का ये एटीट्यूड नहीं है। प्रभु का एटीट्यूड बड़ा साफ है, उसका एटीट्यूड बड़ा पवित्र है। वो तो कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। यहाँ उसने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई हैं। सबके लिए आशीष रखी है, लंगर सबके लिए रखा है। कोई खाता है, कोई नहीं खाता, कोई कम खाता है, कोई सारा खा लेता है। वैसा ही ये जो आशीष बरकत प्रभु ने सबके लिए रखी है, लेकिन पूरी उसके जीवन में होगी जो आज्ञाकारी करेगा, जो बड़े जतन से ढूंढ रहा है, जो बड़े मन से उसे ढूंढ रहा है, जिसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, जिसको सिर्फ अपने खुदा की परवाह है। प्रभु कहता है उसके जीवन में मैं अपने काम करूंगी। हाँ, अगर तुम इन बातों को नहीं मानोगे, बार बार पाप करोगे तो मारे जाओगे, बीमारियां आएंगी, कलेश आएंगे, बहुत बहुत विपत्तियां जो भी आने वाली है। प्रभु कह रहा है उन विपत्तियों में मैं आपको डालूंगा। यही परमेश्वर का वचन है। प्रभु कह रहा है यही मेरा वचन है, यही मेरी वाणी है। आज हमें अपने पास्ट को लेके किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मोटिवेट करना, या हम रिसर्च करने लग जाते हैं गूगल पे कि मोटिवेशनल वो जो टैग्स आते हैं उनको देखते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि इस चीज ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। अरे वो 2 पल की चीजें हो सकती हैं। हमें अनंत काल की बातें जो है ना वो सीखनी चाहिए, और अनंत काल की बातें परमेश्वर के पास है। और जिसने ये चीजें सीख ली, ये सॉल्यूशन की बुक जिसने पढ़ ली, जिसने अपने अंदर ले ली, उसने जिंदगी जीने का एक रहस्य सीख लिया है। बाइबल जिंदगी जीने का एक रहस्य है, और मुझे लगता है हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बाइबल में, पवित्र शास्त्र में आपके हर एक चीज का सलूशन आपको बड़े इजीली वे में मिलेगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई धागे तवीत बांधने की जरूरत नहीं है, कोई हवन करवाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी हमें जो है वो सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अरे परमेश्वर खुद बाइबल के जरिए आपसे बात करता है कि उसने आपके लिए किया क्या है, उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। वो एक ऐसा खुदा है जिसने हमारी लाखों गुनाहों, गलतियों को नजरअंदाज किया और हमें चलना सिखाया, और हमें एक लॉ सिखाया कि अगर तुम गलतियां करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन हाँ अगर तुम आज्ञाकारी करते रहोगे तो मैं तुम्हें उत्तम उत्तम चीजें दूंगा, मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत फलवंत करूंगा। ये पूरी बाइबल हमारी आशीष और बरकत की चीजों के साथ भरी हुई है। बाइबल एक धर्म परिवर्तन की कोई बुक नहीं है, बाइबल एक लाइफस्टाइल है जो हमें जीना सिखाती है। हमारे उठने बैठने से लेके, बोलने से लेके, हमारे चलने तक का सारी चीजें इसमें बयान है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाने की और अपनी अपनी बातों को रखने की जरूरत है। केवल एक मात्र परमेश्वर के सामने आप बैठे और अपनी बातों को रखें, पवित्र शास्त्र को पढ़ें, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपने आज इस रहस्य को जान लिया है कि ये जो पाप करने की ये जो चीजें हैं, कि ये जो पास्ट बार बार आपको याद करवा रहा है, इस पास्ट की चीजों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अब आप पास्ट में नहीं जी रहे हो, अब आप फ्यूचर में आ चुके हो। अब आपके ऊपर प्रभु की दया हो चुकी है। भूल जाइए उन लोगों को जो आपको बार बार तंग परेशान करते हैं आपके पास्ट को लेके। प्रभु को याद रखें। अगर प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो किसी की क्या आप वो कर रहे हो, किसी की क्या टेंशन ले रहे हो कि वो इंसान ने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया। क्योंकि हमने अपना जान परमेश्वर को देनी है, न्याय परमेश्वर के हाथों में है। क्या करना है सब कुछ उसके हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता तूने मुझे नहीं ढूंढा था, मैंने तुझे ढूंढा। तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे ढूंढा था, मैं तुझे चुना था। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो उसके हाथों से आपको कौन अलग कर सकता है। उसने चुना क्यों है आपको? आपके ऊपर अपनी महिमा का दिखाने के लिए, आपको ग्लोरीफाई करने के लिए, आपको ग्रेसफुल लाइफ देने के लिए उसने चुना है। ये तो बहुत सारी दुनिया है
जो यीशु मसीह से अभी दूर है, उसके सच्चाई से अभी दूर है, जो अभी भी गुनाहों और पापों में फंसी हुई है, उन्हें चीज़ों का पता ही नहीं कि कैसे चलना है, कैसे करना है। वो तो सिर्फ़ इंसानों को खुश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बताया कि मुझे खुश करो, मेरे रास्तों पे चले तो मैं तुम्हें उत्तम-उत्तम चीज़ें दूँगा। आई होप कि आज आप इस वचन से गहरी चीज़ों को आज आपने जाना होगा और इसे अपनाया होगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पास्ट की बातों से, पास्ट की डिस्ट्रैक्शन से आज आज़ाद हो चुके होंगे क्योंकि मेरा परमेश्वर आज़ादी देने वाला परमेश्वर है। बने रहिए प्रभु में, अड़े रहिए, खड़े रहिए, निराश मत होएँ। प्रभु ने आपकी रोती हुई आँखों को रोशनी दी है, उसने हँसाया है। प्रभु के पीछे हो लें। बहुत आनंद है। जो मज़ा, जो आनंद उसमें है ना, किसी में भी नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सिस्टर रितु नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके रूबरू होगी। जब तक के लिए जय मसीह की।